सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शौक सिक्कों का। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 शौक सिक्कों का। यह एक जानकारी के माध्यम से ये पाठ बनाया गया है जिसे हम पढ़ेंगे बच्चों। इसमें बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त होंगी। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बच्चे के माध्यम से सिक्के का महत्व, उसका उचित प्रयोग तथा सिक्के का बच्चों को अपने जीवन के विषय में बताना, विभिन्न देशों के सिक्कों की जानकारी के साथ देश प्रेम की भावना तथा मानवता प्रेम को रोचकता पूर्वक प्रस्तुत करने का एक सुंदर प्रयास किया गया है इस पाठ के अंदर। तो चलिए, पाठ तो बहुत अच्छा है, हम उसको पढ़ते हैं। मयंक को सिक्के संग्रहित करने का बहुत शौक था। ठीक है, संग्रहित यानी सिक्के इकट्ठे करने का। घर में जब भी पिताजी या माताजी बाजार से कुछ सामान लेकर आते तो मयंक पिताजी या माताजी से सामान से अधिक सिक्के दिखाने की जिद करता। ठीक है, सामान के बजाय सिक्के दिखाने की ज्यादा जिद करता। उसे 1, 2, 5 या 10 रुपए का जो भी सिक्का अच्छा लगता वह उसे मांग कर अपनी गुल्लक में डाल देता था। कौन? मयंक। आज मयंक तथा उसकी कक्षा के विद्यार्थी कक्षा अध्यापिका द्वारा दिया गया कक्षा कार्य कर रहे थे। यानी कि उसकी कक्षा यानी उसकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे विद्यार्थी जो थे, कक्षा के विद्यार्थी, अध्यापक है यानी शिक्षक, अध्यापिका यानी शिक्षिका, ठीक है, अध्यापिका द्वारा दिया गया कक्षा कार्य कर रहे थे कि अचानक बच्चों को अपनी टेबल हल्की से हिलती हुई महसूस हुई। तभी सभी कक्षाओं में प्रधानाध्यापिका ने माइक द्वारा घोषणा की, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं को छोड़कर मैदान आ जाएं। यानी प्रधानाध्यापिका यानी जो प्रिंसिपल है। ठीक है, जल्द से जल्द पूरा विद्यालय मैदान में पहुंच गया। तो घोषणा की माइक लेकर उन्होंने, यानी कि ये घोषणा कर दी कि सभी बच्चे अपनी कक्षा से, अपनी क्लासों से बाहर आ जाए जल्द से जल्द। ठीक है, पूरा विद्यालय मैदान में आ गया, सारे बच्चे मैदान में आ गए। उन्हें बताया गया कि भूकंप के झटके आने के कारण सभी विद्यार्थियों, अध्यापिकाओं और कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से मैदान में आने के लिए कहा गया है। यानी सुरक्षा के लिए सभी मैदान में आ जाए ताकि कोई बुरी घटना ना घटे। दुर्घटना यानी बुरी घटना, दुर्घटना से बचा जा सके। आधा घंटा बीत जाने पर जब स्थिति सामान्य प्रतीत हुई, ठीक है, जब हालात क्या हो गए, सामान्य हो गए, नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए, ऐसा महसूस हुआ, तो सभी को अपनी अपनी कक्षाओं में जाने का आदेश दिया गया, है ना। फिर सबको हुक्म दे दिया कि आदेश यानी आज्ञा, आदेश सबको दे दिया गया, अब जाओ आप अपनी कक्षा में, सभी बच्चों को, सभी लोगों को, शिक्षिकाओं, अध्यापिकाओं को, अध्यापक सबको। ठीक है, मैं जब विद्यालय से घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को भूकंप के विषय में बताया। माँ ने मयंक को बताया, बेटा आज के भूकंप से नेपाल में बहुत भारी नुकसान हुआ है। सभी टीवी चैनल पर बहुत ही दर्दनाक दृश्यों को दिखा रहे हैं। दर्दनाक यानी बहुत बुरे नजारे, जो लोग वहां पर जिनका नुकसान हुआ है वो बहुत दर्दनाक था, बहुत बुरा था। वो सब क्या टीवी चैनल है, टीवी पर दिखाया जा रहा है। तभी मयंक बोला, हाँ माँ, हमारे विद्यालय को भी भूकंप के झटके आने से पूरा खाली करवा दिया गया था। हम सभी लोगों को आधा घंटा विद्यालय के पार्क में खड़ा रहना पड़ा। माँ ने कहा, ये तो अच्छा काम किया तुम्हारे शिक्षकों ने, किंतु नेपाल में तो जान माल दोनों का ही भारी नुकसान हुआ। जान का भी, माल का भी, लोगों की चीजें बर्बाद हो गई, लोग वहां पे मर गए होंगे, चोट लगी होगी। कुछ लोग, होता है भूकंप में बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत भारी नुकसान हुआ। मयंक और माँ दोनों ही उस प्राकृतिक दुर्घटना से बहुत दुखी थे। ठीक है, तो प्राकृतिक दुर्घटना जो मतलब नेचुरल चीजें, अपने आप दुर्घटनाएं जो होती है। शाम को जब पिताजी घर आए, उन्होंने भी नेपाल की दर्दनाक स्थिति पर दुख दर्शाते हुए अपनी मासिक तनख्वाह में से 10,000 रुपए भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए देने का निर्णय किया। जो महीने में उनको तनख्वाह जो उनकी आई थी, उनमें से 10,000 रुपए जो भूकंप से क्या थे, जिनका नुकसान हुआ है, जो पीड़ित है, उनको क्या दिया, देने का फैसला किया, निर्णय लिया।
तभी मयंक दौड़ता हुआ अपनी गुल्लक लेकर आया और पिताजी से बोला, पिताजी मेरी ओर से इस गुल्लक के सभी पैसे भूकंप पीड़ितों को भिजवा दीजिए। पिताजी ने मयंक से कहा, बेटा मैं पूरे परिवार की ओर से ही सहायता राशि दे रहा हूँ, तुम्हें इसके लिए अपने शौक को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें इसके लिए उसका शौक था ना, मतलब उसको पैसे जोड़ने गुल्लक में अच्छा लगता था, कि तुम्हें इसको देने की जरूरत नहीं, इसे कुर्बान मत करो, मैंने सबकी ओर से पैसे ये दे दिए हैं। ठीक है, तभी मयंक ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, आप प्लीज इन पैसों को सहायता राशि के रूप में उचित स्थान पर भिजवा दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां इसकी आवश्यकता मेरे शौक से कहीं अधिक है। पिताजी को मयंक की जिद के आगे झुकना पड़ा। पिताजी बोले, ठीक है, कल मैं ऑफिस जाते समय तुम्हारी एकत्रित धनराशि को भूकंप पीड़ितों की सहायता कोष में दे दूंगा। सहायता कोष होती है जिसमें जैसे कि कोई कोष, सहायता कोष के कोष में उन सभी जो जो उनकी मदद करना चाहता था भूकंप पीड़ितों की, ठीक है, उसमें दे दिया जाता है, फिर वो वहां पहुंचाई जाती है। ठीक है, मयंक के चेहरे की मायूसी अब थोड़ी कम हुई। आज उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया। उसने टीवी में जो भूकंप से पीड़ित लोगों के दृश्य देखे, वही उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे। वह बिस्तर पर लेटे लेटे उनके विषय में ही सोच रहा था कि कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसने सपने में देखा कि वह भूकंप पीड़ित क्षेत्र में है। कई लोग दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, टीवी में जो देखा उसने, वहां का जो हालात थे, वहां के हालात देखकर वही चीजें उसकी आंखों में घूम रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते उसको पता नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। उनके विषय में ही सोच रहा था कि कब उसे नींद आ गई। तभी वो सपने में उसने देखा कि भूकंप पीड़ित क्षेत्र में है। वो खुद कहाँ पर है, भूकंप पीड़ित पीड़ित क्षेत्र में है। कई लोग दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो भूकंप से इस प्रकार दब गए हैं। देखिए, इस तरह से काफी लोग इस तरह से दब गए हैं भूकंप में। ठीक है, तभी अचानक पीछे से दौड़ती हुई एक स्त्री आई, जिसके बाल खुले हुए थे और शरीर पर फटे पुराने कपड़े। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह पागल है। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ सिक्का था, जिसे देखकर वे पागलों की तरह खिलखिला रही थी। वह सिक्कों को देखकर बोली, नहीं छोड़ूंगी तुझे, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ हाँ, तभी मदद कर रहे एक आदमी ने उसे वहां से भगाने का प्रयास किया। वह जैसे ही आदमी से डरकर भागने लगी तो उसके हाथ से सिक्का छूट गया। सिक्का पहिए की तरह तेजी से लुढ़कता हुआ मयंक के पैर के पास आ गिरा। वह औरत सिक्का ढूंढने के लिए आगे की तरफ भागी, जहां बिल्डिंग गिरी हुई थी। वहां से धीरे धीरे करके वह दबे हुए लोगों को सिक्का ढूंढने के चक्कर में बाहर निकालने लगी। वह निडरता से एक एक व्यक्ति को बाहर निकाल रही थी। सभी लोग दौड़कर उसकी सहायता के लिए पहुंचे। मयंक ने भी जैसे ही उस ओर जाने की कट मयंक ने जैसे ही उस तरफ और यानी उस तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया तो सिक्का उछलकर उसकी जेब में आ गया। मयंक थोड़ा घबरा गया, क्या यह कोई जादुई सिक्का तो नहीं? वह ये बात सोच ही रहा था कि तभी सिक्का बोला, मेरे प्रिय मित्र। ठीक है, प्रिय मित्र यानी प्यारे दोस्त, मयंक तुम घबराओ नहीं। सिक्का कह रहा है कि मैं कोई डरावना नहीं हूं, ना मैं कोई जादुई वस्तु हूँ, मैं तुम्हारा चहेता सिक्का हूँ। मैं अपने जन्म की बात बताना चाहता हूँ। जाने कितनी बार धरती हिली और सब नष्ट कर दिया, मतलब सब कुछ खत्म कर दिया, हमें भी नहीं छोड़ा। जानते हो मैं कितने वर्षों से इस धरती के गर्भ में दबा रहा, अपनी आजादी के लिए पल पल रोता था। फिर मेरी करुणा पुकार तुम जैसे किसी दयावान व्यक्ति के पास पहुंची। ठीक है, मेरी दुखों की जो थी, मैं इतना दुखी था, मैं परेशान था, मैं पल पल रोता था कि मैं अपनी आजादी पाऊं, लेकिन तुम जैसे दयावान यानी दया करने वाला व्यक्ति के पास पहुंची। एक खुदाई के बाद मुझे बाहर आने का अवसर मिला यानी मौका मिला। मयंक ने सिक्के को जेब से निकालकर हाथ में रखा और पास ही पड़े एक पत्थर पर बैठकर सिक्के को सुनने लगा। ठीक है,
मयंक उस सिक्के के बारे में सुनने लगा पास में एक पत्थर पे बैठकर। फिर वो सिक्का आगे बोलता है, मयंक मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता था। जानते हो मयंक, जब मैं धरती से बाहर आया, खुला आसमान, शुद्ध हवा, चारों तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत दुनिया के आनंदित वातावरण को देखकर मैं खुशी से पागल ही हो गया। जब धरती से बाहर आया था तो धातु रूप में था, फिर मुझे पिघलाकर एक रूप दिया गया। इस रूप ने तो मुझे लोगों की जेब में डाल दिया। जेब से होते हुए भी मैं पूरी दुनिया पर छा गया। दुनिया पर छाने का सपना मेरे इस रूप ने पूरा कर दिया। जैसे कि मैं चाहता था कि मैं आजादी चाहता हूँ, और जैसे कि मैं चाहता था कि मुझे आजादी चाहिए और मैं चाहता था कि दुनिया पर मैं छा जाऊं, वो मेरा सपना पूरा हो गया। आदमी की जेब में बैठकर मैं देश विदेश की यात्रा करता रहा। मुझे विदेशों में अपने बिछड़े भाइयों से मिलने का मौका मिला। इटली में गया तो मेरा भाई लीरा, इंग्लैंड में पौंड, फ्रांस में फ्रैंक, तो जर्मनी में यूरो मिला। अमेरिका में डॉलर ने तो मुझे बहुत ही हंसाया। समझ रहे हो, ये अलग अलग देशों के अलग अलग सिक्कों के नाम हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में रुपया है तो अलग अलग, जैसे कि जैसे कि देखो, इटली में लीरा होता है, इंग्लैंड में पौंड कहते हैं सिक्के को, फ्रांस में फ्रैंक, जर्मनी में यूरो, अमेरिका में डॉलर। ठीक है, तो अलग अलग सिक्कों के नाम है अलग अलग देश के। तो इस प्रकार से हमें जानकारी भी मिल रही है, और वो सिक्का अपनी कहानी बता रहे हैं। ये सारे मेरे भाई थे, मैं इनसे भी मिला। ठीक है, विदेशियों के बीच बहुत घूमा, उनके रीति रिवाजों, खान पान, पहनावा सभी को खूब देखा। रस्म रीति रिवाज, जो वो खाते पीते थे, जो उनका पहनावा था, उनका लिबास जो था, सब कुछ मैंने देखा जाना। पर सच में मयंक, जितनी खुशी और आनंद तुम जैसे लोगों के पास मिलता है उतना कहीं नहीं मिला। तुम जैसे मानवीय हृदय के लोगों के पास आकर लगता है कि यही हमारे सच्चे कद्रदान है। ठीक है, फिर वो बोलता है कि मैं तुम जैसे लोगों के पास आकर मुझे जितनी खुशी यहाँ मिली वो कहीं भी नहीं मिली। तुम जैसे मानवीय लोग, यानी कि तुम लोगों पर कितने दयावान हो, और तुम हमारी सच्ची कदर जानते हो। वरना जिनके पास हमारी मात्रा जितनी ज्यादा है उतनी ही उनकी नैतिकता और मानवता मानो हमारे बोझ से दबकर कहीं गुम हो गई। तो बताते हैं कि वरना ऐसा होता है कि हम जितनी मात्रा में जिसके पास जितनी ज्यादा होते तो उनकी अच्छाई नैतिकता खत्म हो जाती है, और उनकी मानवता जो मानो हमारे बोझ हमारे बोझ से, यानी कि हम जिनके पास जितने ज्यादा होते हैं उनकी मानवता खत्म हो जाती है और नैतिकता दबकर गुम हो जाती है, गायब हो जाती है। यदि वे हमें किसी शुभ अवसर पर सहायता के लिए दान स्वरूप देते भी हैं तो उनके हृदय में मानवता नहीं, अपने धनी होने का अभिमान और घमंड होता है। फिर वो आगे कहते हैं, ऐसे लोग जो अगर दान स्वरूप यानी दान के लिए भी देते हैं तो वो मानवता के लिए नहीं देते थे, वो अपनी अमीरी दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, घमंड जो है उनका वो दिखता है। ठीक है, वो इसलिए करते हैं, ना कि किसी के लिए मदद के लिए, ना किसी की दया के लिए। उनके परिवार में उनसे प्यार और मान सम्मान भी केवल हमारी अधिकता की वजह से ही होता है, वरना उन्हें कोई पूछे भी नहीं। सही बात है, आजकल यही हो रहा है कि जो लोग घमंडी होते हैं, पैसों को लेकर चर्चा में है, दिखावा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, ये गलत है। क्योंकि ऐसे लोगों को तो फिर लोग उनकी पैसों की वजह से ही, उनके सिक्कों की वजह से, सिक्का अपनी क्या बता रहा है, अपनी पूरी यात्रा बता रहा है कि मैं इस प्रकार के लोगों से मिला हूँ और आज मैं तुमसे भी मिला हूँ। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लोगों का कोई नहीं होता अपना। इनको लोग उनकी पैसों के लिए, उनके उनके पास जो भी उनका अमीरी है उसी की वजह से उनको पूछते भी हैं, वरना उन पूछे भी नहीं। मैं विदेशी सिक्कों के बीच रहा, अपने देश में प्रचलित सिक्कों के बीच रहा, किंतु सभी दुखी हैं हमारे दुरुपयोग से। यानी कि वो बता रहे हैं, मैं विदेश भी गया, उनके भी बीच रहा, और मैं अपने देश में भी रहा, लेकिन हमारे दुरुपयोग से क्या है, सभी दुखी है। यानी कि जिन जिन लोगों ने हमारा गलत उपयोग किया वो दुखी है। लेकिन जब हमारा सदुपयोग किया जाता है तो हमें अपना जीवन धन्य लगता है। तो आगे बताते हैं, यदि हमारा सही उपयोग किया जाता है तो हम दूसरों का जीवन या अपना जीवन
धन्य लगता है, हमें खुद को भी अच्छा लगता है और सामने वाले का जीवन भी अच्छा हो जाता है। नेपाल में मेरे कुछ साथी भूकंप के जरिए पुनः धरती में समा गए हैं। मैंने अपने लिए दुनिया में लोगों को लड़ते झगड़ते देखा है। सिक्का अपने बारे में बता रहा है कि नेपाल में मेरे दोस्त थे कि कुछ वो दोबारा धरती में समा गए और मेरे ऊपर लोगों को मैंने दुनिया में लड़ते झगड़ते हुए देखा है। इस तरह लोगों को झगड़ते देख मुझे अपने वजूद से अपराध बोध होने लगा है। इस तरह से जब मैंने देखा मेरी वजह से बुराइयां हो रही, लोग सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे, लड़ रहे झगड़ रहे, तो मुझे खुद को ऐसा लगता है जैसे मैं अपराधी हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ अपराधी। तुम जैसे लोगों के साथ रहने में तो बहुत मजा आता है। मयंक, समझाओ ना इस दुनिया को कि वह हमारे लिए लड़े झगड़े नहीं, मिलजुल कर रहे, तभी तो हमारा महत्व सार्थक होगा। यानी सही अर्थ में हमारा महत्व होगा। हमें फिर खुद पे अच्छा लगेगा कि हाँ, हम हम तुम दुनिया को समझाओ ना, हम किसी के लड़ाई पात्र नहीं बनना चाहते, हम किसी की बुराई के पात्र नहीं बनना चाहते। तुम इस दुनिया को समझाओ, हमारा सही उपयोग करें और आपस में हमारी वजह से लड़े झगड़े नहीं, मिलजुल कर रहे। हमें तो एकता, मानवता, सच्चाई, ईमानदारी से ही प्रेम होता है। सिक्का अपने बारे में बताता है, किंतु हमारी मात्रा जिनके पास अधिक है, वहां हमें प्रेम, एकता, मानवता, सच्चाई, ईमानदारी तो बहुत ही कम दिखाई देती है। सिक्का अपने बारे में बताता है, किंतु लेकिन अगर किसी के पास हमारी मात्रा, हम जिसके पास ज्यादा होते हैं, वहां हमें प्यार नहीं मिलता और एकता नहीं दिखाई देती, आपस में मानवता, इंसानियत नहीं दिखती, सच्चाई नहीं दिखती, बेईमानी दिखती है, ईमानदारी नहीं दिखती। ये सब हमें बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है, तो सिक्का अपने बारे में बताता हुआ हमें ये मोर ये शिक्षा देता है कि पैसों के ऊपर हमें अपनी मानवता, अपनी नैतिकता, अपनी अच्छाई, सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो सिक्के ने पूरी कहानी बताई जिससे हमें बहुत जानकारी मिली, बहुत सीख मिली और हमें कुछ देशों के सिक्कों के नाम भी पता चले। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पाठ का भाव देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि मनुष्य को पीड़ितों और दुखियों की सहायता करनी चाहिए। साथ ही पाठ में सिक्कों के जन्म से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब पाठ समाप्त। शब्द को शब्दार्थ कर लेते हैं। संग्रहित, इकट्ठा करना, शौक, रुचि, मनपसंद कार्य। सिक्के धातु को पिघलाकर विशेष आकार में ढाले गए मुद्रा के रूप में प्रचलित। गुल्लक, बच्चों द्वारा पैसे जमा करने का पात्र। तनख्वाह, वेतन। कुर्बान, बलि, न्योछावर। अनिवार्य, जरूरी। मायूसी, उदासी, निराशा। सहायता, प्रिय, सार्थक, उद्देश्यपूर्ण, सफल। दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ। ठीक है, आपने क्या सीखा? मौखिक। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। इन शब्दों का उच्चारण पाठ के अनुसार, ये सभी शब्द मैंने आपको पढ़ा दिए हैं बच्चों, आप स्वयं इनका उच्चारण शुद्ध करेंगे, शुद्ध उच्चारण के साथ इसको पढ़ेंगे। दूसरा, सोच कर बताइए। इन प्रश्नों के उत्तर पढ़कर सोच कर अपने शब्दों में आपको बोलकर देने हैं। लिखित आ जाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कक्षा में अचानक बच्चों की टेबल क्या करने लगी थी। दूसरा आएगा, हल्की सी हिलती हुई महसूस हुई। दूसरा देखिए, कहां पर जान माल दोनों का भारी नुकसान हुआ। कहां पर? नेपाल में। तीसरा, पागल स्त्री के हाथ में क्या था? क्या था? चमचमाता सिक्का। चौथा देखिए, धातु रूप से पिघलाकर मुझे किस रूप में ढाला गया? किस रूप में? सिक्के के रूप में। ठीक है। पांचवा, सिक्के को किस वजह से अपराध बोध महसूस होता था? किस वजह से? उसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तीसरा सही है। अब देख लिए दूसरा अभ्यास, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, मयंक अपनी माताजी और पिताजी से क्या दिखाने की जिद करता है। दूसरा, किस देश में भूकंप के कारण भारी नुकसान हुआ था। तीसरा, मयंक ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए क्या दान किया। चौथा देखिए, सिक्के ने मयंक को धनी लोगों के विषय में क्या बताया। पांचवा देखिए, सिक्के ने मयंक से दुनिया को क्या समझाने को कहा। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखित रूप में अपने शब्दों में पाठ के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देंगे। यह है आपका अभ्यास है। अब आइए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो चलिए, डॉलर कहाँ का है सिक्का? अमेरिका का।
ठीक है, डॉलर अमेरिका, पौंड इंग्लैंड, रुपया भारत, रूबल रूस, यूरो इटली। ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपका अभ्यास पूरा हुआ। दूसरा देखिए, सिक्का धरती के गर्भ में क्यों रोता था। पांचवा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती थी। सिक्का धरती के गर्भ में क्यों रोता था, और दूसरा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, ये आपको स्वयं करना है अपने शब्दों में पाठ के अनुसार, जैसे मैंने आपको पाठ समझाया है। तो आप ये अभ्यास कार्य जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा, इससे अच्छी सीख भी मिली होगी। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए, तो अब हम अगले पाठ पर मिलते हैं। धन्यवाद।